हेलो स्टूडेंट, अभी देखते हैं कि एसिडिक और बेसिक बिहेवियर वाटर सॉल्यूशन किस तरह से रहता है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले आयोनाइजेशन क्या है वो देखना होगा। आयोनाइजेशन, तो स्टूडेंट्स आयोनाइजेशन यानी कि आयन सेपरेट होना, मतलब सेपरेशन ऑफ आयंस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर के प्रेजेंस में आयन अगर सेपरेट होते हैं तो उसे आयोनाइजेशन कहा जाता है। तो एक एग्जांपल देखते हैं इसका। देखो, आयोनाइजेशन होने पे क्या होता है कि आयंस फॉर्म होते हैं, और जो आयंस, जिसमें भी आयंस फॉर्म, जो भी सब्सटेंस आयन फॉर्म करेगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। एग्जांपल के तौर पर हमने यहाँ पे लिया HCl, NaOH, ग्लूकोज एंड अल्कोहल, ये सब के हम वाटर सॉल्यूशन लेने वाले हैं। अगर इसका हम आयोनाइजेशन करते हैं इन वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, चलो हमने इसमें HCl का सॉल्यूशन लिया, एक्वियस सॉल्यूशन लिया, HCl का एक एक्वियस सॉल्यूशन लिया और उसको एक बैटरी कनेक्ट कर दी और इसमें दो रॉड इसमें हमने रख दिए। एक पॉजिटिव पे रहता है कैथोड, सॉरी एनोड, एंड नेगेटिव पे रहता है यहाँ पे एक बल्ब हम रख देंगे, जिस हम ये आयोनाइजेशन होता क्या नहीं ये चेक करने के लिए। अगर हम HCl का एक्वियस सॉल्यूशन लेते हैं तो यहाँ पे बल्ब ग्लो होता है, इसका मतलब HCl एक्वियस सॉल्यूशन में आयंस फॉर्म करता है। उसी तरह अगर हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं वहाँ पे भी बल्ब ग्लो होता है। लेकिन जब हम ग्लूकोज का सॉल्यूशन लेते हैं तो ग्लूकोज का एक्वियस सॉल्यूशन लेते हैं तो यहाँ पे बल्ब ग्लो होता नहीं। तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो आयंस फॉर्म नहीं करते। मतलब कुछ सब्सटेंस ऐसे है कि जो आयंस फॉर्म करते हैं और जो कुछ सब्सटेंस ऐसे है कि जो आयंस फॉर्म नहीं करते। जो आयंस फॉर्म करते हैं उसको आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। या आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि एक आयोनिक कंपाउंड ये फॉर्म करते हैं और जो आयंस फॉर्म नहीं करते हैं उसको कोवैलेंट कंपाउंड कहा जाता है। कोवैलेंट कंपाउंड। ये बातें हम याद रखेंगे कि आयोनाइजेशन होने पे इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास होती है। अभी देखते हैं कि एसिड किस तरह से बिहेव करता है एक्वियस सॉल्यूशन में। एसिड का बिहेवियर देखेंगे। देखो बच्चों, आपके बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया है, एक एक्टिविटी दी है। उसमें क्या किया है कि ये जो सोडियम क्लोराइड है उसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ की। ओके, एक टेस्ट ट्यूब में NaCl लिया और उसमें H2SO4 एसिड ऐड कर दिया। तो और उसकी रिएक्शन होने पे वो जो टेस्ट ट्यूब है उसको यहाँ पे कॉर्क लगा के, यहाँ पे इस तरह से कॉर्क लगा के यहाँ पे ट्यूब लगाई और इसमें से क्या होगा फिर देखो। अभी यहाँ पे रिएक्शन होने पे इसमें हमने ऐड किया है NaCl एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो सोडियम है ये सल्फेट के साथ रिएक्ट हो जाएगा, Na2SO4 फॉर्म करेगा। देन जो क्लोराइड है वो HCl फॉर्म करेगा, HCl। ठीक है, तो ये इसको बैलेंस अगर करते हैं तो ये 2HCl हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सोडियम, इस तरह से ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो HCl फॉर्म हो रहा है वो गैसियस फॉर्म में फॉर्म होता है। तो ये इसमें से जो गैस निकलता है वो HCl गैस रहता है। अगर यहाँ पे अगर हम इसकी गैस की टेस्ट करना है हमको हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो वहाँ पे लेना पड़ेगा ब्लू लिटमस पेपर। अगर ये ड्राई रहता है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। ड्राई होने पे वो कोई चेंज नहीं दिखाता है। हमें तो पता है यार, ब्लू लिटमस तो रेड होना चाहिए
एसिड में, लेकिन एसिड जब ड्राई कंडीशन में रहता है तो वो आयंस सेपरेट नहीं करता है, ये बात याद रखना है। और अगर हम वो मॉइस्ट कर लेते हैं, मॉइस्ट पे ब्लू लेते हैं, तो वहां पे रेड लिटमस, ये जो ब्लू है, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। तो इस तरह से ये HCl जो है या फिर एसिड जो है तभी आयन ये सेपरेट करते हैं जब वो एक्वियस फॉर्म में हो। तो किस तरह से, देखो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं HCl प्लस H2O, मतलब एक्वियस सॉल्यूशन हो गया HCl का, तो वहां मिलता है हमको हाइड्रोनियम आयन, सॉरी H प्लस एक्वियस आयन एंड क्लोरीन नेगेटिव आयन। ओके, तो ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये जो कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, तो ये क्या होता है, इट रिएक्ट विथ वाटर एंड इट विल फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। तो ये जो कोई भी एसिड में जो H प्लस आयन जब एक्वियस सॉल्यूशन में ये होता है तो उसका आयोनाइजेशन होके हाइड्रोजन आयन, या भी इसको हाइड्रोजन प्लस एक्वियस आयंस कहते हैं, या फिर इसको हाइड्रोनियम आयन भी कहा जाता है। तो इस तरह से वो हम लिख सकते हैं हाइड्रोनियम आयन का H3O पॉजिटिव, ओके, आयंस, एक्वियस आयंस। तो इस तरह से एसिड यहाँ पे बिहेव करता है। एक बात याद रखना है बच्चों कि ये जो हाइड्रोजन आयन जो है ये कैनॉट एग्जिस्ट अलोन, दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। तो ये जो हाइड्रोनियम आयन है H प्लस एक्वियस आयन ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर H3OH प्लस एक्वियस आयन, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। और दूसरी बात है कि जब ड्राई कंडीशन में ये अपने आयंस डिसोसिएट नहीं करते हैं या फिर इसको आयोनाइज नहीं करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिटमस कोई चेंज दिखाता नहीं। या एसिड तभी आयोनाइज होता है जब वो एक्वियस उसका इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, जो हमने पहले डेफिनेशन लिखी थी कि वाटर के प्रेजेंस में ही वो आयोनाइज होगा। सेम बेस के साथ भी इसी तरह से देखो बच्चों क्या होता है। तो बेस में हाइड्रोक्साइड आयन रहते हैं, ये हमको पता है बेस में। तो बेस जब रिएक्ट होता है, अभी कोई भी बेस ले ले, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं, क्या होता है, तो ये जो सोडियम, यहाँ पे सोडियम आयन फॉर्म होगा, ओके, और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड OH, सोडियम पॉजिटिव OH नेगेटिव एक्वियस आयन यहाँ पे फॉर्म होगा। तो ये इसको हाइड्रोक्साइड आयन कहा जाता है, एक्वियस आयन का नाम है हाइड्रोक्साइड आयन। मतलब ये जो है बेस भी क्या कर रहे हैं, आयंस फॉर्म करते हैं, और बेस OH नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं, और एसिड H प्लस या फिर हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये बात हम याद रखेंगे। तो देखो बच्चों, जब एसिड और बेस जब रिएक्ट होते हैं तो वो परफेक्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, जिससे सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है। तो ये क्या है, ये परफेक्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफेक्ट, ये बात भी याद हम याद रखेंगे। फॉर एग्जांपल लेते हैं, अगर क्या होता है एसिड में हाइड्रोजन आयन मेन रहते हैं, जो कि अभी हमने देखा, तो ये H एक एसिड है और BOH हाइड्रोक्साइड एक दूसरा बेस है। तो क्या होता है, A और B रिएक्ट होते हैं, AB प्लस O और H रिएक्ट होके H2O फॉर्म होता है। मतलब यह आयोनाइज्ड जो आयंस है वो अनआयोनाइज्ड वाटर फॉर्म करते हैं। एक बात यहाँ पे हम याद रखेंगे, ये आयंस है, आयोनाइज्ड आयंस जो है वो अनआयोनाइज्ड वाटर यहाँ पे फॉर्म करते थे। परफेक्ट एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है,
ये सब बातें हम यहाँ पे याद रखेंगे। यहाँ पे ऐसा एक डॉट 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 करेंगे तो ये दोनों रिएक्ट होके एक सॉल्ट फॉर्म करते हैं, मेटल सॉल्ट, एंड यहाँ पे एक वाटर फॉर्म हो जाता है। इस तरह से ये एसिड और बेस रिएक्ट होने पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। और पहले जो हमने देखा कि एसिड आयोनाइज किस तरह से होता है वाटर में, एंड बेस भी यहाँ पे आयोनाइज किस तरह से होता है। हम बाकी के भी एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं। थैंक यू।